अब क्या होता है मित्रों, ये रही बात ये किन किन के लिए ठीक है और किन के लिए ठीक नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, अगर मंगल खराब है, ये आप पता कर सकते हैं कैसे होता है मंगल खराब, ये भी आप जान लो। और उस स्थिति में अगर आपने पूजन शुरू कर दिया मंगलवार के दिन, चाहे वो हनुमान जी का, चाहे वो किसी भी देवता का पूजन अगर आपने मंगलवार के दिन कर दिया और मंगल आपका खराब है, तो डेफिनेटली आपका दिन खराब जाएगा। और आप काफ़ी समय से पूजा कर रहे हैं, तो आप जितने टाइम से पूजा कर रहे हैं उसकी एनर्जी आपके अंदर व्यवस्थित हो जाएगी और वो आपको कईयों टाइम तक, बहुत समय तक आपको व्यथित करेगी, परेशान करेगी। और हो सकता है वो आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, परेशानी है, घर में कलेश का कारण बन जाए, क्योंकि वो एनर्जी आपने इकट्ठी कर ली थी जो एनर्जी आपके लिए सही नहीं थी, यानी कि मंगल आपका ठीक नहीं था। उस स्थिति में एस्ट्रोलॉजर ने तो बता दिया ये करो, दर्शन करो, पूजा करो, पाठ करो, हनुमान जी का मंदिर पर जाओ और ये पाठ करो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है सही। अब क्यों नहीं है सही? ये उन लोगों के लिए सही है जिसका मंगल अच्छा है और वो बली नहीं है। मंगल अच्छा होने के साथ में उसके अंदर बल नहीं है। समझिए आप, दोनों बातें अलग अलग हैं। मंगल सही नहीं है और वो मंगल आपका कुंडली में आपका दो स्थिति में आता है, एक तो बुरा है और एक अच्छा होने के साथ में बलशाली नहीं है। तो अच्छा होने की स्थिति में आपको पूजन करना है। अगर मंगल आपकी कुंडली में बली नहीं है और अच्छा है तो आपको मंगल का पूजन करना है। और खराब है, बुरा है, कष्ट देने वाला है, तो आपको उस स्थिति में पूजन नहीं करना है। ये आप गांठ बांध लें, ये आपको बात कोई नहीं बताएगा। क्योंकि जब मंगल ठीक नहीं है और आपने पूजा करना शुरू कर दिया मंगलवार को, उसकी जो मंगल की जो एनर्जी है वो उस देवता के जरिए आपके अंदर वो एनर्जी विद्यमान हो जाएगी और बढ़ती जाएगी। वो जब जब आप मंदिर जाएंगे, जब जब आप पूजन करेंगे, तो मंगल की एनर्जी आपके अंदर बढ़ जाएगी। और आपको ये पता है कुंडली में मंगल ठीक नहीं है, तो इस स्थिति में वो मारक किसकी करेगा? वो मार आपकी करेगा। यहाँ हम मंगल की बात कर रहे हैं, ऐसा ही सभी ग्रहों के साथ में होता है। ये एक मंगल उदाहरण है। चाहे शनि ले लीजिए, चाहे शुक्र ले लीजिए। अगर मान लो कुंडली में कोई भी ग्रह आपका शुभ नहीं है, मतलब आपके लिए खराब है, तो उस ग्रह की पूजा करना आपके लिए दुखदाई है। अगर मान लो शुक्र ठीक नहीं है कुंडली में, आपने माता लक्ष्मी का भी पूजन किया, तो वो वहाँ पर भी आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। घर में उसी दिन ही आपके लिए बुरा वातावरण बन जाएगा। चाहे गुरु हो, गुरु को लोग आप बहुत सौम समझते हैं, लेकिन गुरु की महादशा में उनको भी ये पता पड़ जाता है कि गुरु भी सौम ग्रह नहीं है, गुरु भी शुभ ग्रह नहीं है। अगर गुरु खराब होता है तो अपने समय में वो अपनी महादशा में कभी भी शुभ फल नहीं देता है। सभी ग्रहों के बारे में आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में जो ग्रह अगर आपका बुरा है, उस ग्रह में अगर आप उसकी पूजा करते हैं तो आपके लिए वो ठीक नहीं है। उसका आपको उपाय दूसरा किया जाना पड़ेगा, आपको उसका उपाय दूसरा किया जाना पड़ेगा। अब मंगल पर ही बात कर रहे हैं, तो मंगल की ही बात पर हम बताते हैं कि जैसे कि मंगल के लिए हमने बताया कि अगर आपकी कुंडली में सही नहीं है या आपकी कुंडली में बुरा है, तो आप उसका पूजन ना करते हुए आपको उसका दान करना पड़ेगा। जैसे कि आपको अब तो मंदिर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, मंगलवार को भी और शनिवार को भी, और अधिकतर आपको मंगलवार के दिन तो आपको मंदिर अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं जाना चाहिए आपको, क्योंकि मंगल खराब है। उस स्थिति में आपका मंगल जाना आपके ग्रह को और उग्र बना देगा। और वो मंगल एक इस तरह का उग्र ग्रह है कि वो लड़ाई झगड़ा और परेशानियां और वाद विवाद की स्थिति करने वाला ग्रह है। तो आपके साथ में मंगल के कारण तो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मंगल के लिए तो आप, और दूसरे ग्रह तो खैर अगर भूलवश आप दर्शन करे आए तो आप क्षमा कर देंगे या ज़्यादा फल नहीं मिलेगा, लेकिन मंगल का एक ऐसा फल है, मंगल का और शनि का, वो बहुत आक्रामक फल होता है। अगर आपने एनर्जी बढ़ा ली तो आपके लिए शुभ नहीं होगा। वो वहाँ उस स्थिति में आपको दान करना पड़ेगा। अब जैसे कि दान क्या करना पड़ेगा, आप लाल ग्रहों का दान कर सकते हैं। आपको रत्न भी नहीं पहनना चाहिए, मंगल खराब है तो रत्न भी नहीं पहनना है आपको, ना दर्शन करना है, आप उसको छोड़ दीजिए। कुछ नहीं करना है तो कुछ मत करिए, लेकिन उस विषय में आप पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आपको दान करना है वहाँ पर। अगर मान लो मंगल की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है तो आपको अपना रक्तदान करना चाहिए।
सबसे पहला उपाय उसका ये है कि आपको अपना रक्तदान करना चाहिए। अगर आपकी एनर्जी, आप मंगल की बुरी एनर्जी आपके शरीर में से निकल जाती है तो आपको वो शुभ फल देना शुरू कर देगी। ठीक है मित्रों, ये बात हम और भी ग्रहों पर बताएंगे आपको, लेकिन फ़िलहाल आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ मंगल पर। तो मंगल के लिए आप इतना ज़रूर समझिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपने ही किए हुए कार्य से दुखी हो जाएं। आपकी भले कुंडली में आपके लिए अच्छा लिखा हुआ हो, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी कुंडली में जो है थोड़े समय के लिए ख़राब समय आया, और उसमें हमने तमाम एस्ट्रोलॉजर को, जानकारों से हमने पूछापाछी कर ली, और उन्होंने हमको ऐसी दिशा बता दी कि ये काम करो या पूजन करो, पाठ करो तो ठीक हो जाओगे। तो होता क्या है कि वो आप पूजन पाठन आपने शुरू कर दिया हमेशा के लिए, और वो जो बुरा समय था वो आपका चला गया, ख़त्म हो गया, और आप जो है उससे पीड़ित नहीं हो, लेकिन आप अपनी किए हुए पूजा से पीड़ित होने लगे। आप अपनी पूजा जो कर रहे हैं उससे ही आप परेशान होने लगे। फिर आप जो समझने लगे कि अरे भाई मेरी कुंडली में ही खराब समय है, मेरा तो भाग्य ऐसा है, इसके कारण मैं परेशान हो रहा हूँ। तो दोस्तों, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और ग्रहों की बात करेंगे। नमस्कार।